मित्रों, विश्वास का सबसे उत्तम उदाहरण है कि धनुर्धर अर्जुन ने अक्षौहिणी सेना को छोड़कर केवल भगवान श्री कृष्ण को चुना था। उसे सेना नहीं चाहिए थी, बस सारथी रूप में प्रभु का साथ चाहिए था, क्योंकि अर्जुन जानता था कि जहां कृष्ण है वहां विजय स्वयं चलकर आती है। उसने बाहरी बल नहीं, आत्मबल और ईश्वर में भरोसे को महत्व दिया। यही सच्चा विश्वास है, जो संकट में भी प्रभु की शरण को ही सबसे बड़ा सहारा मानता है। जय श्री कृष्ण। मित्रों, मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं प्रेरणा पुंज चैनल पर, जहां आप सुन रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता की एक शानदार श्रृंखला जिसका नाम है भगवत गीता की सीख। और आज हम जानेंगे कि श्रीमद् भगवत गीता के 8वें अध्याय से क्या सीखा जा सकता है, और वह भी बहुत ही सरल भाषा और आसान से शब्दों में। मित्रों, श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय में हमने यह जाना कि ईश्वर किस प्रकार इस समस्त सृष्टि का संचालन करते हैं, उन्हें कौन से भक्त प्रिय हैं, मनुष्य भगवान को क्यों नहीं पहचान पाता और प्रभु की प्राप्ति कैसे संभव है। इन्हीं प्रश्नों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम श्रीमद् भगवत गीता के 8वें अध्याय की ओर चलेंगे, जहां हम जानेंगे भगवान वास्तव में क्या है, अध्यात्म का वास्तविक अर्थ क्या है, देवता कौन है, यह संसार किस व्यवस्था से संचालित होता है और क्यों हमें आज ही कठिन परिश्रम में लग जाना चाहिए। तो आइए मित्रों, मैं आपको लेकर चलता हूं श्रीमद् भगवत गीता के 8वें अध्याय की दिव्य और गूढ़ शिक्षाओं की इस आध्यात्मिक यात्रा पर। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 8, अक्षर ब्रह्म योग। यह अध्याय हृदय को छू लेने वाली उन गूढ़ आध्यात्मिक अवधारणाओं को संक्षेप में प्रस्तुत करता है, जिनका विस्तार उपनिषदों में बड़े ही भावपूर्ण रूप से किया गया है। इसमें आत्मा के अंतिम गंतव्य का रहस्य उजागर होता है। वह क्षण जब देह छूटती है, वही पल तय करता है कि आत्मा किस दिशा में अग्रसर होगी। यदि उस अंतिम क्षण में मन ईश्वर के स्मरण में रमा हो तो मोक्ष निश्चित है। इसलिए यह अत्यंत आवश्यक है कि हम अपने दैनिक जीवन की जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी निरंतर भगवान की दिव्य लीलाओं, गुणों और स्वरूप का चिंतन करते रहें। जब भक्ति इतनी गहरी हो जाए कि मन, बुद्धि और आत्मा सब प्रभु में लीन हो जाए, तब हम इस भौतिक संसार की सीमाओं को लांघकर एक दिव्य शाश्वत चेतना के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय में सृष्टि के उन रहस्यमयी लोकों की चर्चा करते हैं, जहां असंख्य जीव जन्म लेते हैं, कर्म करते हैं और काल के प्रभाव से एक दिन फिर अव्यक्त में लीन हो जाते हैं। लेकिन इन सभी लोकों से परे, इस परिवर्तनशील सृष्टि के पार भगवान का एक दिव्य और अविनाशी लोक है। वह लोक जहां केवल शुद्ध आत्माएं पहुंचती हैं। वे भाग्यशाली जो मृत्यु के समय प्रकाश के मार्ग पर अग्रसर होते हैं। वे इस परम धाम में प्रवेश करते हैं और फिर कभी इस दुखमय संसार में लौट कर नहीं आते। परंतु जो अंधकार के मार्ग का अनुसरण करते हैं, वे बार बार जन्म, रोग, बुढ़ापा और मृत्यु के बंधनों में बंधे रहते हैं। इस अध्याय के प्रारंभ में अर्जुन का हृदय जिज्ञासा से भर उठा है। वह गहन भाव से भगवान श्री कृष्ण से कुछ अत्यंत गूढ़ प्रश्न पूछते हैं, ऐसे प्रश्न जो केवल एक सच्चे साधक के मन में ही उठ सकते हैं, जो जीवन के रहस्य को समझने को व्याकुल हो। वह श्रद्धा और विनम्रता से कहता है, किंग तद ब्रह्म, किंग अध्यात्मम, किंग कर्म पुरुषोत्तम। अर्थात, हे प्रभु, ब्रह्म क्या है, आत्मा का स्वरूप क्या है, और यह कर्म जो हमें हर क्षण बांधता है, वह वास्तव में क्या है। अधिभूतम च किम प्रोक्तम, अधिदैवम किमुच्यते। अर्थात, हे मधुसूदन, यह अधिभूत किसे कहते हैं, और वह अधिदैव जो हमारे जीवन के पीछे कार्य कर रही दिव्य शक्ति है, वह क्या है। अधियज्ञ, कठम कोत्र,
देहस्मिन मधुसूदन, अर्थात हे मधुसूदन, यह अधियज कौन है और वह इस नश्वर शरीर में कैसे स्थित रहता है। और फिर अर्जुन का प्रश्न एक गहरी भावनात्मक गहराई को छू जाता है। प्रयाण काले च कथम झेयोसी नियतात्म भे, अर्थात हे श्री कृष्ण, जो भक्त दृढ़ मन और अपार श्रद्धा से आपके ध्यान में लीन रहते हैं, वे मृत्यु के अंतिम क्षण में आपको कैसे जान सकते हैं। मित्रों, यहां अर्जुन बड़े भावुक और जिज्ञासु मन से श्री कृष्ण से एक अत्यंत गूढ़ प्रश्न पूछते हैं। वह जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या होता है अंत समय में, जब एक साधक जिसने अपने चित्त और मन को पूरी तरह संयमित कर लिया हो, मृत्यु के क्षणों में श्री कृष्ण को जान लेता है। क्या केवल संयम और साधना ही पर्याप्त है, या फिर कोई विशेष रहस्य है जिससे वह पुरुष उस अंतिम क्षण में प्रभु को प्राप्त कर पाता है। अर्जुन की यह जिज्ञासा स्वाभाविक है, क्योंकि यह प्रश्न हर साधक के हृदय में कभी न कभी उठता ही है। श्री कृष्ण ने पहले कहा था कि जो व्यक्ति निष्काम भाव से कर्म करता है, अपने मन को संयमित करता है और निरंतर मेरी भक्ति में लीन रहता है, वह अंततः मुझे प्राप्त करता है। पर अर्जुन पूछते हैं, कैसे? यह कैसे ही अध्यात्म की सबसे बड़ी खोज है। इन सभी गूढ़ प्रश्नों का उत्तर श्री कृष्ण इस अध्याय में विस्तार से देते हैं। वे न केवल अर्जुन को बल्कि हम सभी को यह भी समझाते हैं कि यह ब्रह्मांड किस नियम से संचालित होता है, आत्मा का स्वरूप क्या है, पुनर्जन्म कैसे होता है और उससे मुक्ति कब और कैसे मिलती है। भगवान श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावोध्यात्मम उच्यते भूत भावो भव कर्तृत्वम कर्म संजितम, अर्थात अविनाशी, शाश्वत और दिव्य सत्ता को ब्रह्म कहा गया है। उसका जो आत्मिक स्वभाव है वही अध्यात्म या आत्मज्ञान कहलाता है, और जीवों की भौतिक देह से जुड़ी समस्त क्रियाएं जिनमें जन्म, पालन और मृत्यु शामिल हैं, उन्हें कर्म या स्काम कर्म कहा जाता है। यहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गहरे भाव से समझाते हैं कि ब्रह्म का अर्थ है वह परम अक्षर, वह परम सत्ता जो न कभी नष्ट होती है न कभी बदलती है। वह पूर्णतया अविनाशी है। जब कोई साधक अपने भीतर स्थिरता और आत्मनियंत्रण को प्राप्त कर लेता है तो उसके भीतर अध्यात्म का जागरण होता है। अध्यात्म का अर्थ है स्व में स्थित होना, अर्थात आत्मा के स्वाभाविक स्वरूप को पहचानना और उसी में लीन हो जाना। जब तक हम माया के वश में रहते हैं, हमारा जीवन भटकाव से भरा होता है। हम इंद्रियों, इच्छाओं और अहंकार के अधीन रहते हैं। लेकिन जब हम स्थिर चित्त होकर अपने भीतर की आत्मा को अनुभव करते हैं, तब हम माया से परे उठकर आत्मा के अधीन हो जाते हैं। यही स्थिति अध्यात्म की पराकाष्ठा कहलाती है, जहां मनुष्य आत्मा में लीन हो जाता है और सच्चे अर्थों में स्व को पहचान लेता है। कर्म का अर्थ यहां केवल बाहरी क्रियाएं नहीं, बल्कि वह संकल्प और कार्य हैं जो भूतकाल में किए गए हैं और जिनके फल वर्तमान में प्रकट होते हैं। यह सारा संसार भी इसी कारण से चलायमान है, जहां हर वस्तु उत्पन्न होती है और फिर अंत को प्राप्त होती है। भगवान आगे समझाते हैं कि जिन्हें शास्त्रों में परम पुरुष कहा गया है, वे वास्तव में देवता हैं, और उनका जो विराट रूप इस समस्त ब्रह्मांड पर शासन करता है, देवताओं के भी ऊपर, उसे अधिदैव कहा जाता है। साथ ही भगवान यह भी कहते हैं कि अधियज्ञ मैं स्वयं हूं, सभी यज्ञों का एकमात्र स्वामी। मैं ही प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित परमात्मा हूं और मैं ही इस संसार का अंतिम निर्णायक हूं। श्री कृष्ण बड़ी स्पष्टता से कहते हैं, जो व्यक्ति मृत्यु के समय मेरा स्मरण करता है वह निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करता है। इसमें कोई संदेह नहीं है, यह सत्य है।
और यही मोक्ष का मार्ग है। हे कुंती पुत्र, श्री कृष्ण यहां अर्जुन से अत्यंत महत्वपूर्ण और भावपूर्ण उपदेश साझा करते हैं। वे कहते हैं, जो मनुष्य मृत्यु के समय जब वह अपना शरीर त्याग रहा होता है, जिस भाव या विचार का स्मरण करता है, वह उसी गति को प्राप्त होता है, क्योंकि मृत्यु के उस अंतिम क्षण में वही विचार प्रबल होता है जिसका व्यक्ति ने जीवन भर अभ्यास किया होता है। इसलिए भगवान अर्जुन से कहते हैं, निरंतर मेरा स्मरण करते रहो और साथ ही अपने कर्तव्य का पालन करते हुए युद्ध भी करो। अपने मन और बुद्धि को मुझे अर्पित कर दो, तब तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करोगे। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। हे पार्थ, जब तुम अभ्यास और दृढ़ संकल्प के साथ अपने चित्त को मुझ पुरुषोत्तम भगवान में एकाग्र करोगे, तब तुम निश्चित रूप से मुझे ही पाओगे। जो भक्त पूरे मन और श्रद्धा से निरंतर मेरा स्मरण करते हैं, वे बड़ी सहजता से मेरे पास आ जाते हैं, और जो एक बार मेरे पास आ जाता है, उसके जीवन के सारे दुख, मोह और जन्म मृत्यु का चक्र समाप्त हो जाता है। मित्रों, यहां भगवान श्री कृष्ण एक अत्यंत गूढ़ और जीवन परिवर्तनकारी सत्य बताते हैं। कई लोग सोचते हैं कि जीवन भर कुछ भी करते रहो, बस मृत्यु के समय भगवान को याद कर लो और मोक्ष मिल जाएगा। लेकिन भगवान कहते हैं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि अंत समय में वही विचार मन में आता है जिसका आप जीवन भर अभ्यास करते आए हो। यदि पूरा जीवन भोग, क्रोध, मोह, लोभ और सांसारिक चिंताओं में बीत आया है, तो मृत्यु के अंतिम क्षण में भी वही विचार मन में उठेंगे। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, तुम निरंतर मेरा चिंतन करने का अभ्यास करो, ताकि अंत समय में भी मेरा ही स्मरण कर सको और मुझे प्राप्त कर सको। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जब कोई महान आत्मा मुझे प्राप्त कर लेती है, तो वह फिर कभी इस दुखों से भरे नश्वर संसार में जन्म नहीं लेती, क्योंकि वह आत्मा अब पूर्णता को प्राप्त कर चुकी होती है, वह मोक्ष को पा चुकी होती है। हे अर्जुन, इस भौतिक सृष्टि के सभी लोक, चाहे वह ब्रह्मा का सर्वोच्च लोक ही क्यों न हो, जन्म और पुनर्जन्म के चक्र से बंधे हैं। परंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरा परम धाम प्राप्त कर लेता है, उसे फिर कभी पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता। श्री कृष्ण समझाते हैं कि ब्रह्मा का एक दिन पृथ्वी के 1000 युगों के बराबर होता है, और उनकी एक रात भी उतनी ही लंबी होती है। दिन के समय संपूर्ण सृष्टि का सृजन होता है, और रात होते ही यह सब फिर ब्रह्मा में लीन हो जाता है। यह सृष्टि और प्रलय का चक्र निरंतर चलता रहता है, दिन और रात की तरह। लेकिन जो मेरे सच्चे भक्त होते हैं, वे इस अनंत चक्र से जल्दी ही मुक्त हो जाते हैं और मेरी शरण में आ जाते हैं। फिर भगवान 2 मार्गों का वर्णन करते हैं। हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें वह 2 रास्ते बताता हूं, जिनसे आत्माएं या तो परम धाम को प्राप्त करती हैं या फिर संसार में लौट आती हैं। जो योगी शरीर त्यागते हैं, उस समय जब सूर्य का प्रकाश फैला हो, शुक्ल पक्ष हो और सूर्य उत्तरायण में हो, वे मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं और फिर कभी लौटकर इस संसार में नहीं आते। वहीं दूसरी ओर जब कोई योगी रात्रि में शरीर छोड़ता है, जब कृष्ण पक्ष हो और सूर्य दक्षिणायण में हो, तो वह दिव्य लोकों में बहुत समय तक सुख भोगता है, परंतु अंततः उसे फिर जन्म लेना पड़ता है। परंतु एक सच्चा योगी जो इस संपूर्ण रहस्य को जानता है और अपने सभी कर्मों के फलों का त्याग करता है, वही परम ब्रह्म को प्राप्त करता है और सदा के लिए इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। मित्रों, जब आप ध्यान की अवस्था में प्रवेश करते हैं, साधना में लीन होते हैं, तो मन के भीतर विचारों की एक बाढ़ सी आ जाती है। ऐसे ऐसे विचार उठते हैं
जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होती। कुछ उलझे हुए, कुछ भटके हुए, एक के पीछे एक विचार आता जाता है और आप अनजाने ही इस संसार से कहीं दूर किसी और ही दुनिया में खो जाते हैं। रिश्तेदारों की बातें, बचपन की यादें, ऑफिस के तनाव, दोस्ती के किस्से, सब कुछ मन में चलचित्र की तरह घूमने लगता है और यहीं से शुरू होता है असली युद्ध, इन अनगिनत विचारों से लड़ाई। आपको उन सभी भटकाते विचारों को हटाना है और केवल परमात्मा के विचार को अपने भीतर टिकाना है। इसीलिए श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, निरंतर मेरा चिंतन कर और युद्ध कर। आगे श्री कृष्ण ध्यान की विधि को और भी गहराई से समझाते हैं। वे कहते हैं, अपनी समस्त इंद्रियों के द्वार बंद कर दो, यानी वासनाओं, इच्छाओं, कामनाओं से स्वयं को अलग कर लो और फिर अपना मन, अपनी चेतना हृदय में स्थित परमात्मा में केंद्रित करो। वही ध्यान की सच्ची अवस्था है, वही आत्मा की शुद्धि का मार्ग है। मित्रों, यदि आप इस ज्ञान को आज के जीवन में उतारना चाहें तो इसका अर्थ यह बनता है कि यदि आप कोई ऐसा लक्ष्य पाना चाहते हैं जो आपको संसार में अमर बना दे, तो आपको साधारण नहीं, असाधारण परिश्रम करना होगा। क्योंकि जैसा श्री कृष्ण ने कहा, यह संसार तो एक सतत चक्र है। यहां लोग जन्म लेते हैं, मृत्यु को प्राप्त होते हैं और फिर कहीं खो जाते हैं। लेकिन जो लोग इस चक्र से ऊपर उठकर अपने कर्म, अपने ज्ञान और अपनी साधना से कुछ अद्वितीय कर जाते हैं, वे ही अमर होते हैं। ज्ञान योगी और कर्म योगी बनना ही वह मार्ग है जो आपको उस स्थिति तक पहुंचाता है। ब्रह्मा जी का एक दिन, यानी यह ब्रह्मांड अनादि है और अनंत तक रहेगा, और मनुष्य का जीवन उस अनंतता के सामने बस एक क्षण मात्र है। इसलिए ऐसा ना हो कि आप जीवन में सिर्फ सपने संजो करके बैठ जाओ और ब्रह्मा जी की शाम हो जाए। मित्रों, आशा है कि श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय की यह सरल और सहज व्याख्या आपको अवश्य ही पसंद आई होगी। इस अध्याय से आपने क्या सीखा, कृपया कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर इस वीडियो में मुझसे कोई त्रुटि रह गई हो तो मैं हृदय से क्षमा प्रार्थी हूं। दिव्य ज्ञान से भरे वीडियो ने आपके हृदय को स्पर्श किया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने प्रिय मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें। हमारे इस आध्यात्मिक सफर में जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाकर श्रीमद् भगवद गीता की हर अगली व्याख्या की सूचना सबसे पहले पाएं। बहुत जल्द हम मिलेंगे श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय की एक और ऐसी ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक व्याख्या के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, शांत रहें और श्री कृष्ण के चरणों में श्रद्धा बनाए रखें। जय श्री राधे कृष्ण। राधे राधे।